अब देखिए यहाँ जब नारद जी पहुंचते हैं, वेदव्यास जी बहुत सेवा करते हैं। वेदव्यास जी से संशय का समाधान वेदव्यास जी ने नारद जी से पूछा कि बताइए कैसे समाधान हो, मेरे मन को शांति नहीं पहुंच रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं करूं क्या। अच्छा विचार करिए, हम एक ग्रंथ लिख दें या एक कविता बना दें तो 50 जगह गाते फिरते हैं कि हमने ये लिखा, हमने वो लिखा। लेकिन वेदव्यास जी ने 17 पुराणों को रचना कर दिया और महाभारत जैसे विशाल ग्रंथों की रचना करी, लेकिन कभी उनके मन में अहम तक नहीं आया। फिर भी लग रहा अभी मैंने कुछ लिखा नहीं। यही सीखना चाहिए कि जीवन में कितनी बड़ी भी उपलब्धि क्यों ना हासिल हो जाए, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि धन आने के बाद अगर अहंकार आ गया तो धन नष्ट हो जाएगा, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। मनुष्य सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य आगे बढ़ने के बाद अपना पिछला भूल जाता है। हमने जीवन में कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ा है, कभी वो समय था मैं भी इन्हीं के जैसे था, और फिर जब आगे बढ़ जाता है फिर अपने से नीचों का अपमान करने लग जाता है। जो उनसे नीचे होते हैं, जो बेचारे धनवान नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनका अपमान करने लग जाता है, उनसे उल्टा बात करता, टेढ़ी आवाज में बात करता। लेकिन वेदव्यास जी बड़ी सरलता से कह रहे नारद जी से कुछ बताइए क्या करूं। तब नारद जी ने वहां पे चतुर्थ श्लोकी भागवत दी। बोले भागवत जी की रचना करो, अभी तक आप भगवान की महिमा बता रहे थे, अब भक्त की महिमा लिखो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि यथा धर्मादयश्चारथा मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। बोले अभी तक तो यथा धर्मादयश्चार्थ था, अभी तक आपने बहुत कुछ लिखा, मुनिवर्यानुकीर्तिता, लेकिन आपने एक चीज नहीं लिखा। क्या? न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, नारायण के बारे में तो आपने कुछ लिखा, अपने भक्तों के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। और पूरी भागवत में उठा लेंगे तो भक्त की महिमा ज्यादा बतलाई गई है। दसम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ होती है, लेकिन नवम स्कंद तक तो सिर्फ भक्तों की भगवान की महिमा बतलाई गई, किसने कैसे भक्ति करी, किसने भगवान ने किस पे कैसी कृपा करी। दसम स्कंद में भगवान का जब प्राकट्य होता है तो उसके बाद भी भगवान की कृपा ही बतलाई गई है, लीला ही बतलाई गई है। बोले आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं नारायण की कृपा से मैं दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, आज नारद हो गया, देवर्षि हो गया। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले कैसे भैया? बोले एक समय की बात है, पूर्व जन्म की बात है, मेरी माँ दासी थी, दूसरों के घर में जा जाके सेवा करती थी, चूल्हा चौका बर्तन करती थी, तो जो उससे धन अर्जन होता था उसी से हमारा पालन पोषण करती थी। मैं दासी पुत्र था तो पहले चतुर्मासा होता था, अब तो लुप्त होती जा रही विधाएं। पहले चतुर्मासा में संत लोग किसी न किसी गांव में अपना डेरा डालते थे 4 महीने तक। वो भ्रमण करते थे, जिस गांव में चतुर्मासा पहुंचा और जहां पे चतुर्मासा लगता था वहीं रुक जाते थे। बरसात से प्रारंभ होता है, वहीं रुक के वो 4 महीने भगवान का भजन करते, स्वयं भोजन प्रसादी बनाते, पाते, आनंद के साथ रहते। लेकिन आजकल के प्रथा ही बदलते चली जा रही, ना चतुर्मासा रह गया, ना संत भ्रमण करना चाहते हैं। इसीलिए पूर्वज कह के गए, बहता पानी रमता जोगी। जितना संत भ्रमण करते हैं, जितना ही संतों के जीवन में यात्राएं होती हैं, उतना ही वो निर्मल होते हैं, क्योंकि स्थिर पानी, रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी जल गंदा नहीं होता है। इसीलिए संत के जीवन में, सन्यासियों के जीवन में रमण होना चाहिए। जितने रमण करेंगे, जितने एक स्थान पे अगर वो रुक जाएंगे तो उनके जीवन में कलंक आने की शंका उत्पन्न हो जाती है। और रुकना है तो संसार से, इस मोह से दूर हटकर, इन विषयों से दूर हटकर किसी गुफा कंदराओं में जाकर रुकिए, तब आप जाके आनंद से। कहने लगे चतुर्मासा का समय आया, काफी संत आए, उनकी सेवा मैं करने लगा। मेरी माँ भी सेवा करती, उनका भजन देखता, उनका संकीर्तन देखता, नाम जब देखता, बड़ा अच्छा लगता, मैं उनकी सेवा करता। और जो प्रसादी पाते थे, जूठन बचता था, उस जूठन को मैं पाता था।
गुरु जी की बड़ी भाव से मैं सेवा करता, चरंग दबाता। जब गुरु जी सोते थे तब मैं सोता था। चतुर्मासा संपन्न हुआ, जब वो संत समाज जाने लगे तो हम भी जिद कर बैठे, गुरु जी हमें भी लेके चलो, महाराज हमें भी लेके चलो। तो वहां पे संत ने कहा पहले माँ की आज्ञा लेकर आओ। तो मैंने समझ गया कि माँ आज्ञा तो देगी नहीं, तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो संतों ने बड़ी कृपा करी इस बालक पर। नारद जी बता रहे अपने पूर्व जन्म की कथा। संतों ने ऐसी कृपा करी, मुझे 12 अक्षर मंत्र दिया। कहते हैं नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर सहाय च। 12 अक्षर का मंत्र देते हैं, बेटा इसी का नाम जप करना, इसी को जपना। नारद जी ने कहा कि महाराज जी बताइए कितना जपना है? बोले गिनती तुम मत करना है, तुम सिर्फ जपना, गिनती तो स्वयं कर लेगा तुम कितना जप रहे हो। लेकिन आजकल की प्रथा है, लोग गिनती से जपते हैं, 1 माला 2 माला 4 माला 11 माला, ऐसी प्रक्रिया बनाइए कि अनलिमिट जप हो। गिनती तो स्वयं कर लेगा, आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है। बोली इस प्रकार से मैं जपने लगा। मेरी माँ जब देखी कि मैं भजन और जप में ज्यादा लगने लग गया हूं तो मेरे विवाह की चेष्टा करने लगी। मेरी माँ को चिंता होने लगी कि कहीं ये साधु न बन जाए, कहीं बाबा न बन जाए, तो मेरा एक ही बेटा है, मैं किसके सहारे रहूंगा। पहले के समय में साधु संत बनते थे तो घर परिवार से विरक्त हो जाते थे। आज के जैसा नहीं, आज के समय में आज भी संत हैं। अगर संत न होते तो धरातल कब की विलुप्त हो गई होती। संत हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे भी हो गए, वो साधु बनते हैं सिर्फ धन की इच्छा से कि खूब धन आवेगा पूरा खानदान बना देंगे। लेकिन नारद जी कह रहे हैं जब मैं ऐसा भजन करता मेरी माँ बड़ी परेशान होती, तो मैं भगवान से निवेदन करने लगा, प्रभु ऐसा कुछ करो कि मैं इस जंजाल में न पड़ूं, इस माया में न पड़ूं। तो भगवान ने हमारी सुन लिया और माँ हमारी गई थी गौ दोहन के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए। उसी समय एक सर्प आया और मेरी माँ को काट लेता है और मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है। मैं जाता हूँ, उनके अंतिम क्रिया संस्कार इत्यादि सब करता हूँ। उसके बाद उस गांव से निकलकर मैं बाहर आ जाता हूँ और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर खूब भगवान का जप करने लगा। जब प्रलय की अवस्था आई, भगवान आकाशवाणी करते हैं, बेटा तुमने खूब तपस्या करी, इस जन्म में तुम्हें मैं दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हें अगले जन्म में मैं दर्शन दूंगा। और जब प्रलय हुआ पृथ्वी का, तब इसके बाद जब मेरा अब की बार जन्म हुआ तो स्वयं भगवान का ही अंश मेरे रूप में भगवान जन्म ले लेते हैं। क्योंकि ब्रह्म नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माना गया है, देवर्षि हो गए। बोले बताइए कोई गुण भी नहीं था, परमात्मा न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी से, प्रभु ये समझिए कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं था, मैं कोई सेवा नहीं जानता था, कोई वंदना नहीं जानता था, केवल नाम जाप करता गया जीवन में। पता नहीं कौन सा गुण भगवान ने देख लिया कि इस जन्म में मुझे स्वयं से अपना लिया है और मुझे देवर्षि नारद बना दिया, जो सर्वत्र पूजनीय है। और कहते हैं